हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी रीडिंग जो करने वाली हूँ वो है अबाउट योर करियर। सो वी विल सी, क्या हम देखने वाले हैं कि करियर आपका कैसा रहा था पास्ट में, क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट में और क्या होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, जाने दें इसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो रीडिंग है एक्वेरियस जिसका सन साइन, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। और आप सबका धन्यवाद फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, व्यूज़, कमेंट्स, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले मैं ये मिस्टिकल मोमेंट्स, लेट मी क्लेंस द एनर्जी फर्स्ट, 1 सेकेंड। ओके, एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ यहाँ से। All is connected. Okay. चलिए पहले हम टैरो करते हैं, डायरेक्ट टैरो। मैं उस कार्ड को आप बाकी कार्ड्स के साथ, बाकी ओरेकल कार्ड्स के साथ लूँगी, फिर आई विल डिस्क्राइब एंड तब देखते हैं क्या है, ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे। सो आपका जो करियर था, पास्ट करियर, आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री कैसी रही है पास्ट की, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ओके, कैसा था आपका पास्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए। आपका कोई पास नहीं था क्या? आने को ही रेडी नहीं है। द फूल, ये पास्ट की एनर्जी है। द फूल, प्रेजेंट आपका करियर। द मून, फ्यूचर। किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक द सन। आप जो है ना, मैं ये सन जो पास्ट की एनर्जी, यानी ये पास्ट की एनर्जी है, ये जो सन है ना, ये इट इज शोइंग कि आप जैसे हो ना, काफ़ी क्रिएटिव हो। सन इज जैसे सूर्य है, सूर्य भगवान, सूर्य देवता, सन, वो सबको लाइट देते हैं, सबको देने वाले हैं। ओके, प्रोवाइडर है। तो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रोवाइडर हो, एक फैमिली में प्रोवाइड करने वाले हो। अपने फ्रेंड ग्रुप में जाते हो तो आप पे करते हो। ओके, सन हमेशा देने के लिए रेडी रहता है। सन इज रूल्ड बाय नंबर 1। ओके, यानी जो नंबर 1 में बॉर्न है, यानी कोई अगर इंसान बॉर्न ऑन नंबर 1 है, लियो है, दैट पर्सन इज रूल्ड बाय सन। सन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, तो ये इन अ वे इट्स इज शोइंग कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोवाइडर हैं, जिनको दूसरों से लेने में थोड़ा संकोच आता है, शर्म आती है। आप चाहते हो कि आपके पास इतना हो कि आप हमेशा लोगों को दे सको। ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी ओरिजिनल है आपके आइडियाज़। आप किसी को कॉपी पेस्ट करने में इतना विश्वास नहीं करते। आप चाहते हो आपके आइडियाज़ अपने हो, नए हो। आप हमेशा आगे की तरफ जाना चाहते हो, काफ़ी ओपन माइंडेड हो, काफ़ी क्लियर हो। ठीक है, काफ़ी खुश हो। ये सबसे
दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड, यानी काफ़ी खुश हो आपके साथ, जो आपकी कंपनी में रहता है वो भी इंसान खुश होता है, ठीक है। इसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कई लोग रीसेंट पास्ट में, यानी ये इवन रीसेंट पास्ट से भी थोड़ा पहले, कहते हैं ना, लैक से जूझ चुके हो, यानी लैक यानी एकदम से चीज़ों का ना होना, आपके पास पैसे ना होना, इस सब सिचुएशन से आप जूझ चुके हो। जूझ के आप एक्चुअली हो द सन, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पास्ट के कुछ सालों में आपने ये पावर्टी वाली फीलिंग, गरीबी वाली फीलिंग, लैक की फीलिंग झेली हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पास कुछ रहा नहीं तो लोग भी आपके सामने से निकल लिए, आपके फ्रेंड्स ने आपको छोड़ दिया, आपके लव कनेक्शंस ने आपको छोड़ दिया, आपके फैमिली वालों ने आपको छोड़ दिया, ऐसी आपको फीलिंग आई है। ओके, ये सब पास्ट की एनर्जी, ठीक है, पास्ट के पास्ट की। द फूल ये कार्ड आया है आपका, पास्ट की एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आपने कोई रिस्क लिया है, ठीक है। यूजुअली द फूल इज अनकैलकुलेटेड रिस्क। फूल क्या है? एक ऐसा इंसान जिसको पूरा भरोसा है कि अगर वो इस चट्टान से, इस पर्वत से, इस माउंटेन से जंप भी करे, इस क्लिफ से जंप भी करे तो वो बच जाएगा तब भी। यानी ऐसा इंसान जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो रिस्क लेगा तो भी बच जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास में कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। इवन दो यहाँ फूल की एनर्जी आई है, फिर भी मुझे लग रहा है आपने रिसर्च की होगी, जाना होगा, जिस भी एरिया में आपने रिस्क लिया है उसके बारे में थोड़ा आपने उसके बारे में जाना है, ठीक है। रीसेंट पास की आपकी एनर्जी है। जो प्रेजेंट है द मून सन का ऑपोजिट है। यहाँ जहाँ क्लैरिटी है, यहाँ क्लैरिटी की कमी है। तो अभी प्रेजेंटली ऐसा हो सकता है कि आप एक करियर में हो, ठीक है, जहाँ आपको क्लियर नहीं है, वो रास्ता क्लियर नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे वो रास्ता क्लियर होता जाएगा, ओके, क्योंकि वहाँ अंधेरा है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे एक प्रोफेशन में आ गए हैं जहाँ आप इंट्यूशन, कहते हैं ना, अपने अंदर की आवाज़, सिक्स्थ सेंस, टैरो रीडिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, इंट्यूशन बेस्ड कोई करियर में आप हो ऑलरेडी, ओके। ये भी हो सकता है कि अपने करियर को लेके आपके मन में काफ़ी डर है प्रेजेंटली, एट दिस वेरी मिनट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। आप में से कई लोगों को इस वजह से डर है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, ओके। कई चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, आपको खुद पे ही भरोसा करके आगे चलना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी कहीं पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, लोगों पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ओके। दिस इज द मून, क्लैरिफाई करेंगे अभी हम, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ये आपका फ्यूचर में देखिए, आप अपने करियर से रिलेटेड ऐसी एक सिचुएशन में आप पहुंचने वाले हो जहां आप इमोशनली बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। अभी जैसे एक्वेरियस है, वो ऐसा साइन है जिसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक्वेरियस और कैप्रिकॉन को अगर मैं कंपेयर करूं तो कैप्रिकॉन ऐसे होते हैं, आप उन्हें इमोशनली कितना भी सेटिस्फाई कर दो, अगर आपने उनके पैसे नहीं बढ़ाए या अप्रेजल में, बेसिकली पैसे उनके लिए, फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आप कोई भी बात कर लो, फाइनेंस अगर उनको, आप पैसे उनको बढ़ा नहीं रहे, पैसे दे नहीं रहे, उनको मोटिवेट करने का तरीका पैसे देना है। लेकिन एक्वेरियंस का ऐसा नहीं है। एक्वेरियंस का इमोशनली पैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब आपसे सवाल कर रहे हैं, फालतू के प्रेशर डाल रखे हैं आपके ऊपर, आपको किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं है, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचने वाले हो जहां आप बिल्कुल स्टेबल, इमोशनली बहुत स्टेबल फील करने वाले हैं। एंड विद द लवर्स आपके पास चॉइस होंगे, ऑप्शंस होंगे मनी मेकिंग के, ठीक है।
तो ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे सारे। ओके, लेट्स सी। मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं कर रही हूँ और आई थिंक इमरान है, मिस्टर इमरान, तो आपके लिए मैं लास्ट पर्सनल रीडिंग करने वाली हूँ। आपके लिए मैं अपना ईमेल आईडी इस सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, ठीक है? तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके, इन केस यू वांट अ पर्सनल रीडिंग। बाकी मैं किसी की नहीं करने वाली हूँ, एक और मेरे पास पेंडिंग है, तो दैट आई विल डू, ठीक है ना? ओके, सो let's see, why do we have the Fool card? Seven of Wands. Why do we have the Fool card? The Lovers. Moon. Why do we have the Moon card? The Hierophant. Why the King of Cups and the Lovers? Page of Wands. The King of Cups and Lovers. The World. Bottom of the deck, Eight of Pentacles. आप कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, फोकस कर रहे हो, आपका फोकस पूरा काम के ऊपर है, ओके। इसके नीचे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, द मून, मैंने कहीं टू ऑफ पेंटिकल्स देखा था, हाउ कम, ओके। विद एट ऑफ पेंटिकल्स आप ना फोकस कर रहे हो अपने काम पे, ठीक है, खुद पे आप फोकस कर रहे हो। आप एक ऐसा लग रहा है जैसे आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो करियर को लेके। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी फोकस्ड हो आप अपनी जॉब को लेके, वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, जो भी है, ठीक है। द फूल इज क्लैरिफाइड बाय द लवर्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंट पास में आपने कोई रिस्क लिया है, ठीक है, कुछ नया, कुछ नई डायरेक्शन में एक रिस्क लिया आपने। विद लवर्स एंड विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनसे आपको खुद को, अपने आप को इन लोगों से बचाना पड़ा। यानी ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जिनकी कहते हैं ना लाइफ को देखने का जो दृष्टिकोण है काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है। आपको इन किस्म के लोगों से अपने आप को बचाना पड़ा और आपने ना ये एक डिसीजन फाइनली खुद के लिए ले लिया कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना ही जाना है, ओके। कुछ तो नया, आप किसी नई डगर पे आप निकल गए, किसी नए रास्ते पे आप निकल गए, ओके। आप में से कईयों के चार्ट में जेमिनाई बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये हो सकता है ये ऐसा एक या तो बिजनेस है या तो जॉब है जहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको बातचीत पे काफ़ी एम्फेसाइज्ड काइंड ऑफ जॉब है, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने कई लोगों की बातों को ना सुनते हुए अपने एक चॉइस की इंपॉर्टेंस को समझा और उस डायरेक्शन में आपने रिस्क लिया है पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंटली आपका क्या है? द मून इज क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट। आप जो है ना, अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी नहीं है, ओके। हो सकता है कि आपको सारे आंसर्स पता नहीं हैं, लेकिन ये जो भी करियर पाथ है, ये जो भी है, यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के इंट्यूशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी जो अंदर की आवाज़ जो आ रही है, आपके हायर सेल्फ की आवाज़ आ रही है, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर जाने वाले हो। यानी वैसे नहीं, लिटरली ऊपर नहीं जाने वाले, मतलब जहाँ पे भी आपका करियर, वहाँ से प्रोग्रेस की ओर जा रहे हो,
ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। हो सकता है किसी, जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई फील्ड हो जो इतना, कहते हैं ना, यूजुअली लोग ऑफिस वर्क पे क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए सिक्योरिटी, बुढ़ापे में चाहिए पेंशन। जहां आपकी सिक्योरिटी बहुत हाई है, ठीक है, जिस किसी प्रोफेशन में आपकी सिक्योरिटी बहुत हाई है, यानी आपकी जॉब जाएगी नहीं, वहाँ आपके कॉम्पिटेंस के हाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इट्स नॉट नीडेड। ओके, बेसिकली लोग चाहते हैं कि ऐसी जॉब्स मिल जाएं ताकि फिर जॉब ना करनी पड़े, यानी काम ना करना पड़े। तो हो सकता है आपकी जो ये नई जॉब है वहाँ सिक्योरिटी उतनी नहीं है, इतना सिक्योर नहीं है, आप श्योर नहीं हो, क्लैरिटी की कमी है। ओके, आपको पता नहीं है कल क्या होगा। जो भी है ये आपको ऊपर, इन राइट डायरेक्शन ले जा रहा है, ऊपर की ओर। ओके, सक्सेस की ओर। इस जॉब पे रहते रहते या इस बिजनेस को करते करते आप ना एक गुरु बन जाओगे, यानी बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी ओर आएंगे। ये काफ़ी इंट्यूशन बेस्ड जॉब भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, और भी जो है एसोटेरिक, न्यूमरोलॉजी। ओके, और भी होंगे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे आपको इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे डिपेंड करना पड़ता हो। तो इस टाइप की अगर आपकी जॉब है तो आप, यू आर असेंडिंग टू अ हायर लेवल। अभी उसको मैं ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में तो आप ऊपर की ओर जा रहे हो, ठीक है ना। आप सफलता की ओर अग्रसर हो। ओके, चलिए, किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स इन द फ्यूचर। आपका जो करियर है ना, आपको बहुत खुशी देगा, बहुत स्टेबिलिटी देगा। ओके, और ये ऐसा करियर होगा कि एक तरफ आप जा रहे हो, ये और रास्ते आपके लिए खोल देगा एक एक करके। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, ये शुरू होगा छोटा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, छोटी शुरुआत। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ गुड न्यूज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स पैशनेट, न्यू बिगिनिंग। ओके, आप इस, जो भी ये आपका करियर है, आप बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो उसमें। एंड विद द वर्ल्ड, आप सोच नहीं पाओगे कि ये इतना बड़ा होने वाला है। ये जो भी बिजनेस है ये छोटा शुरू होके बहुत बड़ा होने वाला है। ये जॉब छोटी शुरू होके आप ऊपर जाने वाले हो। ओके, समझ गए ना मैं जब बोल रही हूँ ऊपर जाने वाले हो, इन द सेंस ग्रोथ, लैडर, लैडर पे ऊपर जाने वाले हो, ठीक है ना। हो सकता है आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हो, काफ़ी घूमने फिरने को मिले आपको इस जॉब में रह के, जो भी आप इमोशनली भी बहुत खुश हो गए। ओके, विद द लवर्स आपके पास और भी रास्ते खुलेंगे, और भी करियर ऑप्शंस आएंगे। तो मैं इसका ओवरऑल देखने वाली हूँ। Okay, so overall, Ten of Coins, Ten of Pentacles, lot of money. बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ये प्रोफेशन घुमाएगा फिराएगा भी, आपको इसके चक्कर में घूमना फिरना पड़ेगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से दूर चले जाओ। ओके, टेन ऑफ कॉइन्स, यानी अगर आप पैसे की सिचुएशन देख रहे हो अपनी, तो टेन ऑफ कॉइन्स से बड़ा कार्ड नहीं है कोई। दिस इज द अल्टीमेट। ओके, अल्टीमेट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आप कितना पैसा कमाने वाले हो। ये केवल मनी ही नहीं है, आप ओवरऑल ही खुश हो। ओके, आपकी एक फैमिली है, सब खुश हैं, फैमिली में बच्चे हैं, बूढ़े हैं,
बच्चे बूढ़े जवान सबके सब खुश हैं, पेट्स हैं, ओके, पैसे ही पैसे हैं। ऐसे बिजनेस हैं जो इस जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी रहने वाले हैं। मैंने जो करियर रीडिंग करी थी लिब्रा की भी सेम इस किस्म की रीडिंग थी, जिसमें पैसे का कुछ दिखाया नहीं था, लेकिन जब मैंने ओवरऑल देखा तो उनके लिए भी यही 10 ऑफ कॉइन्स आया था। तो आपके पास ना पैसे ही पैसे आने वाले हैं, यही नहीं अबंडेंस आप खुद ही फील करोगे, बहुत खुश। ओके एक्वेरियस। और जो मेरा पहला कार्ड यहाँ पे आया था, ऑल इज कनेक्टेड। इस कार्ड को देख के मुझे पता है क्या लगा, हो सकता है कि आपके पास्ट में ना कई डिसअपॉइंटमेंट्स आई हों, आपके जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आप जब फ्यूचर में पहुंच जाओगे और वापस देखोगे, व्हेन यू विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स, यू विल कनेक्ट द डॉट्स, तब आपको रियलाइज होगा कि जो जो आपके साथ हुआ उन सब सिचुएशंस ने आपको कितनी हेल्प करी है अभी आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में। ओके स्टीव जॉब्स का एक यूनिवर्सिटी को दिया हुआ एक स्पीच है, आई फॉरगॉट, इज इट हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, आई डोंट नो, वो यूट्यूब पे है, इतनी अच्छी स्पीच है, आप में से जिनको इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं। वो स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, कि जब हम आगे पहुंच जाते हैं तब हम पीछे देखते हैं तो वी कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स। ओ ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि इसने मेरे को अब जाके हेल्प करनी थी, इस चक्कर में ये चीज़ तब हुई। ओके मैंने यहाँ से रिज़ाइन इसलिए किया था ताकि मैं यहाँ आ सकूँ। यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू गो फॉरवर्ड। अभी आप नहीं कर पाओगे, अभी आप नहीं कर पा रहे, आप आगे जाओगे, पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको लगेगा ओ तब तो मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल ही एक फेलियर हूँ या सही नहीं चल रही मेरा करियर ग्राफ, और अब समझ आ रहा है ये सब क्यों हुआ। ओके सो ये ऑल इज़ कनेक्टेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब कनेक्टेड है। जब आप आगे जाओगे, जब आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंचोगे और वापस मुड़ के देखोगे तब आपको समझ आएगा कि सारी चीज़ें क्यों हुई हैं। ओके सो एक्वेरियंस, हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।